ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तेजी देख चढ़ा ट्रंप का पारा। सुप्रीम लीडर खामेनेई को लिखा पत्र। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को पत्र लिखा है। इस पत्र में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तेजी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अमेरिका इससे पहले भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को एक पत्र लिखा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ईरान ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसी बात का जिक्र ट्रंप ने अपने खत में किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स बिजनेस न्यूज पर एक इंटरव्यू में यह बात कही। फिलहाल पूरा इंटरव्यू सामने नहीं आया है। ये रविवार को प्रसारित होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल और अमेरिका दोनों ने साफ कर दिया है कि वे ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, जिससे सैन्य टकराव की आशंका पैदा हो गई है। तेहरान बड़े पैमाने पर यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है, जिसकी अनुमति सिर्फ परमाणु हथियार रखने वाले देशों को ही है। सेना के साथ आगे बढ़े तो परेशानी होगी। गुरुवार को रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैंने उन्हें कल एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है, मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हमें सैन्य रूप से आगे बढ़ना पड़ा तो यह एक भयानक बात होगी। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की टिप्पणियों की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के नेताओं को परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए एक पत्र भेजा है। ट्रंप ने कहा, मैं सौदे पर बातचीत करना पसंद करूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि हर कोई मुझसे सहमत होगा, लेकिन हम एक ऐसा सौदा कर सकते हैं जो सैन्य रूप से जीतने पर भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ रहा है। किसी न किसी तरह कुछ होने वाला है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध किया गया। ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे, क्योंकि यह ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा और मुझे लगता है कि वे उस पत्र को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि हमें कुछ करना होगा, क्योंकि आप उन्हें परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद से उनका प्रशासन लगातार कहता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। हालांकि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम के अपने उत्पादन में तेजी ला दी है। अमेरिका इजरायल के साथ ईरान का तनाव। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि उसके अधिकारी लगातार बम बनाने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ के प्रतिबंधों को लेकर तनाव बढ़ रहा है और इजरायल के साथ भी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध में अस्थिर युद्ध विराम के कारण तनाव बना हुआ है। पिछले अगस्त में खामेनेई ने एक भाषण में अमेरिका के साथ बातचीत का द्वार खोलते हुए कहा था कि दुश्मन के साथ बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं है। अब अमेरिका की इस धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के एक सलाहकार अली लारिजानी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम परमाणु हथियारों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ईरानी परमाणु मुद्दे में कुछ गलत करते हैं तो आप ईरान को उस ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी रक्षा करनी है। लारिजानी ने कहा कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अगर किसी समय अमेरिका या इजरायल की ओर से बमबारी की जाती है तो यकीनन आप ईरान को एक अलग फैसला लेने के लिए मजबूर करेंगे। इतना ही नहीं, ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान को धमकाया तो समझ ले कि वह भी बारूद के ढेर पर बैठा है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को पूरे क्षेत्र में असुरक्षा झेलनी पड़ेगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता है तो फिर उन पर घातक बमबारी होगी। इसके बाद खामेनेई ने रमजान के अंत में एक भाषण के दौरान ट्रंप की टिप्पणी के बारे में कहा, वो शरारत करने की धमकी देते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें जवाबी हमले जरिए इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ट्रंप ने मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी थी कि तेहरान को या तो नए सिरे से बातचीत के लिए सहमत होना पड़ेगा, वरना सैन्य टकराव झेलना पड़ेगा। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा। जनवरी में पद संभालने के बाद से ट्रंप ने अपनी अधिकतम दबाव नीति को फिर से लागू किया है, जिसके तहत उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक ऐतिहासिक समझौते से हटने और तेहरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने का आरोप लगाया है, जिसे तेहरान ने खारिज करते हुए कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।
हालांकि हाल ही में उन्होंने अपने सुर नरम करते हुए कहा कि ट्रंप द्वारा तेहरान के साथ परमाणु वार्ता की पेशकश के बाद अमेरिका के साथ वार्ता बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता या सम्मानजनक नहीं है। 2018 में ट्रंप ने वापस लिया था। परमाणु समझौता ट्रंप के कार्यकाल का पहला दौर ईरान के साथ संबंधों में विशेष रूप से मुश्किलों से भरा रहा। 2018 में उन्होंने विश्व शक्तियों के साथ ईरान के परमाणु समझौते से एकतरफा रूप से अमेरिका को वापस ले लिया, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगे और देश के शीर्ष जनरल की हत्या का आदेश दिया गया। मूल 2015 परमाणु समझौते के तहत ईरान को केवल 3.77% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन करने और 300 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार बनाए रखने की अनुमति थी। पिछले दिनों जब मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ तो इजराइल और ईरान खुलकर आमने सामने आ गए थे और दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले भी किए थे। ऐसे में अगर इजराइल के बाद ईरान भी परमाणु हथियार बना लेता है तो यह देश अपने दुश्मन इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहीं अमेरिका भी ईरान के निशाने पर रहता है, इसलिए अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल की बड़ी धड़कन, ईरान बना सकता है 6 न्यूक्लियर बम, मिडिल ईस्ट में बदलेगा पावर बैलेंस। ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल लेने वाले ईरान के इस कदम ने अमेरिका और इजराइल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका को यह मालूम है कि ईरान यदि परमाणु संपन्न बन गया तो उस पर दबाव बनाना इतना आसान नहीं रह जाएगा। इजराइल जो अभी ईरान से ज्यादा पावर रखता है, ईरान के परमाणु बम बनाने के बाद पावर बैलेंस भी बदल जाएगा। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बात का खुलासा खुद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने किया है। IAEA ने स्पष्ट किया है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने लायक यूरेनियम का जखीरा 50% बढ़ा दिया है। इस एजेंसी का कहना है कि ईरान 1-2 नहीं बल्कि 6 परमाणु बम बना सकता है। ईरान को रास नहीं आई इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिका ने हाल के समय में ईरान को डिप्लोमेटिक तौर पर और हवाई हमलों में ईरान के कमांडरों को मौत के घाट उतारकर जो नुकसान पहुंचाया है, उसे ईरान इंटरनेशनल बेइज्जती के तौर पर ले रहा है और पिछले 1 साल में परमाणु बम बनाने में प्रयुक्त यूरेनियम के भंडार में भारी वृद्धि की है। अमेरिका की चुनौती यह है कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोके, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अमेरिका और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु बम बनाए। विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए बाकायदा तैयारी की जा चुकी है। ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 1 कदम दूर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है और बाद तक 60% यूरेनियम का जखीरा एकत्र कर लिया है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उसे 90% यूरेनियम एकत्र करने की जरूरत है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए ईरान को ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ 1 कदम दूर है।